हाय फ्रेंड्स, पटेल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सुपर इम्पोर्टेंट सेशन, जिससे आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों का स्कोर 100% इम्प्रूव हो जाएगा। और इससे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में उर्दू लैंग्वेज होती है, जिससे आपको एक ही वीडियो में दोनों पेपर में सहूलत हो जाएंगी। सीटेट में 70% क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न से ही आते हैं। पीवाईक्यूज करने का फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन पैटर्न हमारे समझ में आ जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर होता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में स्पीड बढ़ती है, ग्रामर और पेडागोजी दोनों स्ट्रांग होते हैं। इसलिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उर्दू लैंग्वेज के पीवाईक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन, पेडागोजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्ज़ाम में गलतियां कैसे अवॉइड करें, हर सवाल का शॉर्टकट प्लस कॉन्सेप्ट कैसे जाने, ये सब ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। इसमें जिसका लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू होता है उनको क्वेश्चन नंबर 91 से वो शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हिदायत दी भी होती है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 तक 120 तक से तभी दे अगर उन्होंने ज़बान एक का ऑप्शन उर्दू चुना हो। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हिदायत दी हुई है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन का इंतखाब कीजिए। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ से हमको हमारे सवालात के जवाब ढूंढना है। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। हकीम अजमल खान को लोग 1981 ईस्वी तक बस एक अच्छा हकीम ही जानते थे। उनकी टक्कर का कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरा हकीम नहीं था। नवाबों राजाओं से माहवार हज़ारों की रकमें बंधी हुई थी। दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपया रोज़ाना फीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब तो बस अमीरों ही का इलाज कर सकता है, गरीबों को भला इनसे क्या फ़ायदा पहुंचता होगा। लेकिन ये बात नहीं है। उनकी नज़र में अमीर गरीब सब बराबर थे। वो जो कुछ कमाते थे अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते थे। देने का अंदाज़ ऐसा होता था कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को खबर न होती और लेने वाला भी शर्मिंदा न होता। इस तरह हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए। अब जहाँ जहाँ हमें जो चीज़ें अहम लगी हमने वहाँ टिक मार कर दिए, पेन से उसको टिक मार कर दिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हकीम अजमल खान की किन से माहवार हज़ारों की रकमें बंधी हुई थी। तो हमने जब पढ़े तभी टिक मार कर लिए राजाओं, नवाबों और राजाओं से। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर 4 में सीधे है कि नवाबों और राजाओं से उनकी तनख्वाहें बनी हुई थी। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि हकीम अजमल खान की मदद करने का अंदाज़ कैसा था। तो हमने पढ़े तो हमें तभी ख्याल में आ गया कि उनके जब वो मदद करते तो वो एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर न होती। जब हमने पैराग्राफ पढ़े तभी हमें ये जहन में बात आ गई। तो वो एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को खबर न होती। तो फ़ौरन हमने क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर टिक कर दिए। अगला क्वेश्चन है, हकीम अजमल खान की नज़र में कौन बराबर है। तो ये तो आम है, कोई भी अच्छे इंसान की नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं। तो ये तो पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने जब पैराग्राफ पढ़े उसमें ही लिखा हुआ है कि अमीर और गरीब सब बराबर थे। अगला क्वेश्चन है, हकीम अजमल खान जो कमाते थे उन्हें किन कामों में उठा देते थे। तो हमने पैराग्राफ में पढ़े कि अपने अजीज़ों और गरीबों और कौमी कामों में उठा देते थे। ये हम पैराग्राफ में भी टिक मार्क कर सकते हैं उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो कुछ कमाते थे अपने अजीज़ों गरीबों की मदद
और कौमी कामों में उठा देते थे। तो ये हमने पहले पैराग्राफ पढ़ लिए, उसको समझ लिए, उस पर क्वेश्चन पढ़े तो हमें फ़ौरन उनके आंसर फ़ौरन हम उसके टिक करते गए। ये आसान है कि तबीब की जमा क्या है। तबीब की जमा क्वेश्चन नंबर 90 तबीबो 95 का तबीब की जमा तबीबो है। हकीम अजमल खान को 1921 तक किस हैसियत से जानते थे? तो उनको सब उनको सब एक अच्छा हकीम जानते थे, एक अच्छा हकीम जानते थे। हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था? अब हमने पढ़े पैराग्राफ में कि हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था, तो हमने देखे कि सबसे ज़्यादा हर सवाल में किसका नाम आ रहा था? हर सवाल में हकीम अजमल खान आ रहा था। तो उनके बारे में ही पूरा पैराग्राफ है और उनके ही बारे में हमें लिखना है कि हकीम अजमल खान की टक्कर का कोई नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है, हकीम अजमल खान दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फ़ीस मुकर्रर थी? अब उनकी दिल्ली से बाहर जाने की फ़ीस थी वो 1000 रुपया थी। ये हमने पैराग्राफ में पढ़े। हमने फ़ौरन यहाँ देखे ऑप्शन में कि 1000 रुपया थी, बाकी ऑप्शन में तो ज़्यादा है अमाउंट, तो हमने फ़ौरन टिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 99, अमीर का मुतज़ाद है, यानी अमीर का उलट क्या है? तो अमीर का उलट जो है तो गरीब है। ये हमको भी पता है, इसके लिए हमको कोई देखना नहीं है पैराग्राफ को भी। अमीर का उलट गरीब है, ये हम सबको पता है। हमने डीएड, बीए, बीएससी, बीएड ये सब चीज़ें पढ़ के ही हम यहाँ तक पहुँचे, तभी हम सीटेट दे रहे हैं। इस तरह हमने क्वेश्चन शुरू किए तो क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक तमाम आसान क्वेश्चन हमको मिले। इस तरह हमें अगरचे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। अगरचे आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उनकी इस वीडियो के ज़रिए मदद हो। चलिए बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिदायत दी हुई है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोएम दी हुई है, नज़म दी हुई है, अब उसके हिसाब से उस पर सवालात दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर, पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है? अब हम यहाँ देखेंगे कि किसके बारे में हमें क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ गया कि ये पहाड़ के बारे में नज़्म है। अब हम नज़्म शुरू करेंगे कि कोई पहाड़ ये कहता है एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तू पानी में डूब के जाके मर। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। ये गिलहरी और पहाड़ के दरमियान की बातचीत समझ में आ रही है हमको। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है? तो हमने देखे कि ज़मीन है मेरी आन बान के आगे पस्त। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है ज़मीन के बारे में। तो हमने उसको टिक कर दी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर, दूसरे शेर में पहाड़ ने गिलहरी को कौन सी चीज़ कहा है? तो दूसरा शेर अब हम देखेंगे। दूसरा शेर तो हमारे लिए ढूंढना आसान हो गया। दूसरा शेर है, ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ज़रा सी चीज़, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सही हो गया। इसके लिए हमको बार बार पोएम को पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ के ध्यान रख लेना है कि इसमें मेन टॉपिक क्या है और उस पर सवालात कौन से हैं।
अगला क्वेश्चन है, पहाड़ के नजदीक गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी। हम यहाँ पोएम में देखेंगे कि बेशऊर हो यू बदतमीज बन बैठी, तो हम फौरन हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि बेशऊर हो के ये बदतमीज बन बैठी, यानी ऑप्शन नंबर 3 102 का क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा। पहाड़ ने गिलहरी से कहा, शर्म से पानी में जाके डूब मरने को कहा। यह हमने पहले ही इसमें पढ़ लिए, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब है भला का मुतजाद है। भला का मुतजाद क्या है, इसका उलट क्या है, तो इसका भला बुरा। आसान है, इसके लिए हमको पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बात मुझ में है तुझ में वो है डैश डैश डैश, दिए हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। अब हम देखेंगे दिए हुए लफ्ज़ों में सही लफ्ज़। ऑप्शन नंबर 3 नसीब है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। अब ये क्वेश्चन पर 91 से लेके 105 तक तमाम क्वेश्चन बहुत आसान थे और इसके लिए कोई ख़ास पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं थी। ये 15 क्वेश्चन हमारे लिए फ्री तोहफे के हैं कि हमको पहले इबारत में से क्वेश्चन को इबारत में से सवालात के जवाब ढूंढना है, उसके बाद में नज़म में से सवालात के जवाब ढूंढना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू होता है पेडागोजी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियत वकालत करती है। अब ये मादरी ज़बान पर इस टॉपिक पर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, तमाम बच्चे अंग्रेज़ी और घर की ज़बान में स्कूली तालीम का आगाज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तमाम बच्चे हिंदी को बतौर पहली ज़बान पढ़ते हैं। तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़बान या घर की ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तमाम बच्चे रियासत की ज़बान में अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ करते हैं। तो हमने देखे क्वेश्चन ये पेडागोजी का है और मादरी ज़बान पे है, तो हमको भी पता है और हम भी पढ़ाते हैं, तो हमको पता है कि तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़बान या घर की ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। 106 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107, दर्ज झैल में से तफ़हीम मतन की हिकमत अमलियों के बारे में गलत बयान की निशानदही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हमको सवाल में ध्यान से पढ़ना होता है। जहाँ गलत दिया हुआ है, अब हमको 3 ऑप्शन सही होंगे। अब ऑप्शन नंबर 1, सरसरी मुताला तबसरे के लिए मुनासिब होता है, जबकि गैर मुताला मखसूस सवालों के जवाब में मुआविन होता है। सरसरी और गैर दोनों मुतालों में मतन पढ़ते हुए आँखों को तेज़ी से चलाना होता है। सरसरी मुताला में मतन का मुताला तेज़ी से करते हैं, जबकि गैर मुताला में मखसूस हक़ाइक़ की तलाश होती है। ऑप्शन नंबर 4, सरसरी मुताला में गहराई में जाकर मुताला करते हैं, जबकि गैर मुताला में ज़्यादातर इजलत से मुताला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही ऑप्शन है सरसरी मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि गलत बयान कौन सा है। अब हमको भी पता है कि सरसरी मुताले में तो हम गहराई में जाते नहीं हैं, इसलिए ये गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाक़ियात और मुजाहरे के बारे में पूछना शुरू करते हैं, तो दूसरे के मुकाबले ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन सा होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि पहले ऑप्शन में क्या हुआ है, इतलाआती, आजमाइशी, तख़य्युली और इंज़िबाती। अब ये है हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 आजमाइशी। क्वेश्चन नंबर 109, इंसानी ज़बान की किस खुसूसियत की बिना पर
इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फ़िलहाल मौजूद नहीं है, जो हमें नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ें फ़िलहाल मौजूद नहीं है उसकी कौन सी खसूसियात है? तो ऑप्शन देखेंगे साख्तियाती, इन्हिसारियत, इनफरादियत, इनकालियत, मनमानापन। तो हम यहाँ देखेंगे इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है इंतकालियत। इंतकालियत ये जो खसूसियत है इसकी बिना पर जो चीज़ मौजूद नहीं है हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, दर्जे झैल में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता? ये भी नहीं के सिगे का सवाल है। वाक़ियात या नज़रियात को तरतीब देना और तज्ज़िया करना, अब तक पढ़े गए मतन का ज़हनी खुलासा बयान करना, इनफरादी हुरूफ तहज्जी पर ज़ोर देना, आइंदा मतन के बारे में तवक्को करना। क्वेश्चन नंबर 110 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, इनफरादी हुरूफ तहज्जी पर ज़ोर देना। अगला क्वेश्चन नंबर 111, दर्जे झैल में से कौन दूसरी ज़बान की तदरीस के तरीके कवायद के इतलाक़ के खसाइस में शामिल नहीं है? ये भी नहीं के सीगे का सवाल है। इसको भी ध्यान में रखकर पढ़ना होता है कि इसके ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, दूसरी ज़बान में रास्त तरसील और फिर दोनों ज़बानों के कवायद के उसूलों का तकाबुल, अमल से ज़्यादा ज़बान की हैयत पर तवज्जो मरकूज़ करना, पहली और दूसरी ज़बान के कवायद उसूलों का तकाबुल, दूसरी ज़बान के कवायद के उसूलों की आजमाइश। अब देखेंगे हम सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, दूसरी ज़बान में रास्त तरसील और फिर दोनों ज़बानों के कवायद के उसूलों का तकाबुल, ये हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 112, उस्ताद तुलबा से तजुर्बे पर मबनी सवालों के जवाब देने के तरीके के बारे में गौर करने के लिए कहता है और ये भी पूछता है कि इस तरह के सवाल का जवाब लिखते हुए वो क्या सोच रहे थे। ये मिसाल किस चीज़ की है? ये मिसाल किस चीज़ की है? हमारे पास ऑप्शन 4 है, माबाद लिसानियत, माबाद निशानियत, माबाद वकूफ़, इस्तिआरा। अब हम देखेंगे कि ये इसका ऑप्शन नंबर 3 माबाद वकूफ़ है। क्वेश्चन नंबर 113, दर्जे झैल में से कृष्ण का कौन सा मफरूज़ा वाइगोस्की के ZPD से मुशाबिहत रखता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फितरी तरतीब का मफरूज़ा, ऑप्शन नंबर 2, मौसिर फ़िल्टर का मफरूज़ा, ऑप्शन नंबर 3, मवाद का मफरूज़ा, ऑप्शन नंबर 4, निगरा का मफरूज़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, मवाद का मफरूज़ा है। हम डिटेल में ZPD क्या होता है इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक ही वीडियो में पूरा ZPD कवर कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 114, क्यूमेंस के मफरूज़ात की आपसी इन्हिसारियत के मुताबिक दर्जे झैल में से कौन एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, दूसरी ज़बान में पढ़ना और लिखना, पहली और दूसरी ज़बान में बुनियादी आपसी महारतें, दूसरी ज़बान में तफ़हीम मतन और तैयारी, पहली और दूसरी ज़बान में वकूफ़ी महारत। क्वेश्चन नंबर 114 का सही ऑप्शन पहली और दूसरी ज़बान में वकूफ़ी एकाडमिक महारत है। अगला क्वेश्चन नंबर 115, दर्जे झैल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहज्जी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज़ नहीं फराहम कर सकते? ऑप्शन नंबर 1, अल्फाज और मतन ज़्यादा दिलचस्प होते हैं लेकिन हुरूफ ऐसे नहीं होते। अल्फाज के मुकाबले अलहदा हुरूफ को याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है।
पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों की बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। अल्फाज और मतन बामानी रब्त कायम कर लेते हैं, जबकि हुरूफ ऐसा नहीं कर पाते। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों की बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ज़बान और बोली के बारे में दर्ज झैल में से कौन लिसानी एतबार से दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1, ज़बान का अपना रस्मुल ख़त होता है, लेकिन बोलियों का अपना रस्मुल ख़त नहीं होता है। ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तियाज़ को अभी तक सही तौर से वाज़ेह नहीं किया गया है। ज़बान में तहरीरी अदब होता है, जबकि बोलियाँ सिर्फ ज़बानी रिवायात पर मबनी होती हैं। ज़बान और बोलियाँ लिसानी एतबार से एक होती हैं, लेकिन जुग्राफिया एतबार से यकसा होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तियाज़ को अभी तक सही तौर से वाज़ेह नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, अज़रा 7 माह की छोटी बच्ची है। मुसव्वतों और मुसम्मतों को मिलाकर आवाज़ निकालती है। वो किसकी मदद से तरसील कर रही है? ऑप्शन, गूंगना, लिसानी बोली, सूतियों, तुतलाना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, तुतलाना। अगला क्वेश्चन, पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है? लिखने और बोलने में इस्तेमाल होना, पढ़ने वाले के लिए नए अल्फाज को हम जैसे सुने वैसे मान ले। जब हम सुतूर से मावेरा पढ़ते हैं तो अल्फाज को नोटिस करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सा तस्वुर ज़बान के इक्तिसाब आला का LAD में वाज़ेह किया गया है? बच्चे मर से ज़बान सीखते हैं। बच्चों को लिसानी महासिल उनके लिसानी मवाद से ज़्यादा क्यों होती है? बच्चे पहली अपनी ज़बान कैसे सीखते हैं? बच्चे 4-5 साल की मुख्तसर मुद्दत में ज़बान सीखने के काबिल हो जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन बच्चे मर से ज़बान कैसे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखा गया कि मुख्तलिफ समाजी माशी ग्रुप के बोलने वाले काफ का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। ये मिसाल डैश डैश की है। ये मिसाल किसकी है? तो हमको पता है कि ये मिसाल समाजी लसानियाती तनों की है, यानी जहाँ इंसान जो एरिया में रहता है उसके हिसाब से उसकी बोली हो जाती है। इसलिए काफ का तलफ़ुज़ हर कोई अपने अंदाज में अलग तरीके से निकालता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट का पूरा सेशन देखे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन को हमने विद आंसर के थोड़ी बहुत ट्रिक के ज़रिए समझे भी हैं। अगर आपको ये PYQ सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में उर्दू PYQ पार्ट 2 भी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि CTET तक एग्ज़ाम होने तक हम रोज़ ऐसे ही PYQs के सेशन लाते रहेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।